हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। आप सभी का सिविल्स में स्वागत है। तो आज हम इंट्रोडक्शन लेक्चर है द सिविल्स का जो SDM DSP मैच स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा हर चीज़ बता दी जाएगी और 8 मार्कर्स और 38 मार्कर्स पर ज़्यादा फोकस देंगे। एसए के बारे में बात बताएंगे, इसका सेपरेट लेक्चर आएगा कि एसए को कैसे क्या करना है। और होता क्या है ना कि मैं ज़्यादातर चीज़ें हमारी जो थी पर्सनल मेंटरशिप के फॉर्म में थी या फिर ज़्यादातर 1-to-1 कम्युनिकेशन में था। अब ये हो रहा है कि बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, धीरे धीरे तो कोडिफाई हो रही चीज़ें। तो आपके बैच में तो बहुत बच्चे, कोशिश करूंगा ना रखूं, लेकिन तभी होंगे, हो जाएंगे पर लास्ट में धीरे धीरे। लेकिन ठीक है, जब तक लिमिट में रहेगा आप लोग उतने फास्ट में सीखो मुझसे और चीज़ें करते रहो। क्योंकि अब क्या, जो भी हमारा जो जहाँ से आपको रिजल्ट सबसे ज़्यादा दिखते हैं जो 67th बैच में के जो, और जहाँ से आपको अंकिता चौधरी अगर दिख रही रैंक 3 की, और फिर सोनाली दिख रही हैं आपको 14th में रैंक में, या फिर आपको 21 रैंक में आपको धनराज दिख रहे हैं, या फिर मिंटू चौधरी हमारे जो SDM हुए अगर ये दिख रहे हैं, और भी राहुल है, और भी लोग हैं, फिर बाद में भी नीतीश हुए 68 में, और भी लोग हैं तो दिख रहे हैं वो आपको। ठीक है, उस चीज़ में पहला बैच हमारा ऑलमोस्ट फ्री था, उसके हमने कोई चार्जेस नहीं लिए थे वो हमारा, और लेकिन पढ़ाने में हमारा कोई इशू नहीं होता है। आप चाहे प्रीलिम्स का भी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया होगा बैच, पता ही हो चल रहा होगा कि फुल इंटेंसिटी में, वो चाहे कोर्स 1000 का हो, चाहे 10,000 का, चाहे 20,000 का हो, पढ़ाते हम वैसे ही हैं। क्योंकि ये तो फ्री का बैच था और रिजल्ट सबसे अच्छे इसमें रहा और सबसे अच्छा इसमें पढ़ाया। पढ़ाने के बाद उस समय बच्चे कम थे, 10 बच्चे 15 बच्चे ऐसे थे, मतलब सिंसियर तो 10 बच्चे थे। रिजल्ट फाइनल जो हुआ वो 9 बच्चों का हुआ, तो ऑलमोस्ट सारे को रिजल्ट हो गया। तो ये बहुत मेरिकल था, और मेरिकल अब देखते हैं दोबारा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि सिंसियरिटी लेवल यहाँ के बच्चों का बहुत ज़्यादा हाई था। कोशिश है फिर करके देखते हैं। तो लेकिन जो मैं कहता हूँ 50% रिजल्ट की बात, वो कोशिश करेंगे कि उसको इंश्योर करें आपके लिए। ठीक है, तो ये क्या है, हाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप बता देते हैं। जो सिक्स, अब जो GS1 में GS2 ऐसे यही 3 चीज यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो GS1 जो इसके 6 सेक्शंस में GS में देखा जाए तो GS1 का पेपर होता है जहाँ पर आपको हिस्ट्री मिलेगी, और आप गो थ्रू हैं सिलेबस का, इसमें क्या हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न, वो बिहार की हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कल्चर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो सोर्सेज हैं आपको सब दिए जाएंगे, क्या कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, यहाँ से बहुत नंबर निकाले जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट पेपर और आउट है कि कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चंस। एक दोनों एक क्वेश्चन उन्होंने कुछ इनोवेशन किया, ईस्टर्न केप का भी पूछ दिया है, बाकी तो और कुछ टेम्पल आर्किटेक्चर हो सकते हैं आगे पूछें। तो 90% पेपर तो ये रिपीट ही इन्होंने किया है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो न्यूज़ में रहता है वही वो ज़्यादातर उन्होंने पूछा है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलता है। ये करंट अफेयर्स का मैंने स्पेशली लिखा है पॉलिटी का, क्योंकि ये पॉलिटी का पूछ रहे हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो पॉलिटी का है, पॉलिटी का करंट अफेयर्स ये पूछ रहे हैं, तो इस वजह से स्पेशली मैंने लिखा हुआ है पॉलिटी। तो हम कराते भी हैं इसको स्पेशली, और करंट अफेयर्स एक अलग से आता ही है। तो ये, और DI कहते हैं, इसका कोई ये नहीं है। देखिए, ये अनलिमिटेड प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, चाहे शेड्यूल में जो भी दिखे, इसकी जो प्रैक्टिस होनी है ये अनलिमिटेड होनी है। रीजन क्या है ना, ये जो आपका ये एसए दिख रहा है और ये DI3 दिख रहा है, DI दिख रहा है थर्ड सेक्शन, ये आपका कहते हैं रैंक बनाता है, आपको ये सिलेक्शन देना दिलाता है। अगर सिलेक्शन नहीं होने वाला होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एसए जो है एटलीस्ट कुछ भी करके 160 प्लस लेके यहाँ पे आना है हमें। तो इनकी कोई लिमिट नहीं है, वो शेड्यूल है, पैम्पलेट है, टेम्पलेट में दिया गया है 12 टेस्ट होंगे, या फिर संडे संडे टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, वो सब अपनी जगह है। हाँ, अगर आप सिंसियर रहते हैं और सारे टेस्ट लिखते हैं और तब भी इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो ये अनलिमिटेड फॉर्म में जाएगा ये इससे। ठीक है, अब हम चलते हैं वो इंडियन, अब इंडियन पॉलिटी की तरफ चलते हैं। इंडियन पॉलिटी अच्छा सेक्शन है यहाँ पर। यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप इस सेक्शंस को अगर देखें अलोन, ये फर्स्ट पेपर में भी नंबर दे रहा है और सेकंड पेपर में तो 114 नंबर का ये आता ही है, पूरा एक सेक्शन ही डेडिकेटेड है इस पर। तो ये ऑलमोस्ट आपका 140 नंबर वाला सेक्शन है इंडियन पॉलिटी। तो इस पे उतना ही, इस पे लेक्चर्स भी उतने ही आएंगे, जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे 25 तक चले जाएंगे। और पेपर यहाँ फंस जा रहा है, यहाँ पर ये साइंस टेक भी फंस जाता है ऑलमोस्ट, जैसा हम कराया ऑलमोस्ट। तो जैसे ये लास्ट टाइम जो अभी 69 का हमने लिया, तो 95% पेपर यहाँ का था जो हमारा ठीक ठाक फंसा था, और यहाँ पे 80% जो था वो कराया हुआ ही आया था एग्जैक्ट।
हाँ, और बाकी जो एक चीज़ होती है कि जब आप मेरे शेड्यूल में देखोगे तो उसमें मैंने एक चीज़ लिखता हूँ कि नो नथिंग राइट एवरीथिंग। ठीक है, नो नथिंग राइट एवरीथिंग। ये बाद में कहते हैं कुछ जुगाड़ है टेक्निक से मेरी, उससे इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, क्योंकि मैं कुछ बूस्टर कंटेंट दूंगा और कुछ मैं रूल्स और फंडे जो बताऊंगा, जो टेक्निक स्पेशल्स कही जाती हैं, उससे ये मैनेज हो जाता है कि कैसे ये मैनेज करना है। तो ये चीज़ होती हैं। तो ये पांचवा जो सेक्शन है वो इकोनॉमी का है, ज्योग्राफी का है। तो इस इकोनॉमी और ज्योग्राफी जो होता है ये बहुत क्रुशियल है। ज्योग्राफी जहाँ से पूछ रहे हैं मैं क्यों बताऊँ यहाँ पे, हाँ यूट्यूब पे हो सके डालना पड़ा ये वीडियो बताते हैं। वैसे ये ज्योग्राफी जो है आपकी यूपीएससी से पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन यहाँ पे। और यहाँ पे इकोनॉमी का एक साल इन्होंने अपना करंट अफेयर्स पूछा है, मतलब करंट पर्सपेक्टिव में पूछा है, और अब की बारी फंडामेंटल्स में चले गए हैं। ठीक है, ये रहा है। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा हार्ड वर्क करके इसको कंपनसेट किया जाएगा कि यहाँ से भी ऐसा ना हो, क्योंकि इस बार थोड़ा सा हुआ कि ये सेक्शन तो हमारे इंडियन पॉलिटी और साइंस टेक पूरा आया था, ज्योग्राफी में भी चीजें आई थी, और इकोनॉमी में थोड़ा सा लग बच्चे कर ले गए। लेकिन रीजन ये होता है ना कि जैसे 67th में क्या इतना जबरदस्त रिजल्ट क्यों आया, क्योंकि पेपर 2 जो था ना हमारा, ये फंस गया, ये ऑलमोस्ट जो आने थे क्वेश्चन वो आ गए। और तो फिर आप जब पेपर फंसता है ना, जब आप प्रैक्टिस करके जाते हो, वो लिख के जा रहे हो एग्जाम में, तो सेकंड टाइम लिख रहे हो उसको, तो नंबर्स वहाँ बढ़ जाते हैं, जिस वजह से वो होता है। तो अब 68 में तो कम बच्चे थे हमारे पास, जो भी अंकिता थी हमारे साथ तभी थी, और उनके नंबर्स भी अगर आप देखेंगे कॉपीज उनकी पड़ी हुई जाके आप देख सकते हैं। और दोबारा उसने टॉप कर दिया, अगर देखा जब वहाँ पे रैंक 1 थी तो यहाँ रैंक 3 की तरफ वो आ गई। तो ठीक है, वो चीज़ एक अच्छी। और इस तरह से हम लोग एस्से का मैं अलग से लूंगा, उसका आपको बताऊंगा। आइए चलते हैं अब पते की बातों पे, कि अब तो स्टार्ट कर ही दिया है। तो आपको बताते हैं कि 8 मार्कस और 38 मार्कस कैसे लिखते हैं। और 8 मार्कस और 38 मार्कस का जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसका लास्ट ये जर्नी चलती रहेगी। कि मैं बता रहा हूँ कोडिफाई नहीं की चीजें को, लेकिन क्योंकि रीजन ये है ना, आप पूछोगे मेरे से कि कोडिफाई क्यों कर रहे हो। अब कोडिफाई इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि जब देखा मैंने, जैसे कि अंकिता को मैंने देखा, और हम लोगों ने जो मेहनत की, ये हमारे मेंटरशिप की भी है, फुल मेंटरशिप की भी है, आंसर राइटिंग की भी है, टेस्ट सीरीज भी है, सब कुछ है। इसी तरह से सोनाली हैं हमारी। सोनाली ने 68 दिया नहीं था, इन्होंने 67 दिया था। ठीक है, तो इसी वजह से इनकी कॉपीज दिख रही हैं आपको। तो 8 मार्कर्स अगर आपको क्वेश्चन लिखने हैं तो उसमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ बहुत कुछ चीजें लिखी हुई हैं इसका वो, और ये सब चीजें हम बार बार करते रहेंगे। जब while we will be doing the same thing time and again, then we will get perfect in these things. So the same words, the might be कहते हैं, there will be improvisation in my words also while you will be with me for a long duration of time, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई उद्देश्य जो है, आपके साथ मेरे साथ जुड़ेंगे तो इसका मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि ये कोर्स कंप्लीट करना, क्योंकि इसी वजह से आप मेरे देखो, मैं कभी कोई टेस्ट सीरीज नहीं चलाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले सीखिएगा, थोड़ा फंडे हों, रूल्स हों, उसको इम्प्लीमेंट करें और उस पर बहुत मेहनत करें, उस पर प्रैक्टिस करें, एंड व्हेन यू आर डूइंग अ रेगुलर प्रैक्टिस ऑन दैट, कहते हैं यू गेट अ कमांड ऑन योर आंसर राइटिंग स्किल्स, एंड आप, और उस पर आपकी जब आ जाएगी कमांड, तो फिर आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो इसी वजह से, और अपार्ट फ्रॉम दैट कहते हैं आई गिव सम lectures which and there are advanced lectures because I think that you have studied some NCERT or you have done some coaching, or most of the students which are coming to me are they have done some coachings, और कहीं कहीं वो कर चुके हैं, वहां से वो बहुत अच्छा नहीं रहा उनका, क्योंकि किसी के पास कोई रूल्स तो कोई है नहीं, रूल्स कोई क्यों बनाए, अब है नहीं। तो वो है कि कॉपीज होती हैं आपकी, क्वेश्चन होते हैं और आंसर्स होते हैं, और एक आदमी एवेल्युएट करता है, और अगर वो पॉइंट आप में नहीं होते हैं तो वो बता देता, नहीं होते हैं वो वहाँ पे लिख देता है। तो बस यही एवोल्यूशन खत्म हो जाता है, मोस्ट ऑफ दी कोचिंग से यही है, सारे सिस्टम में यही है। और हमारा जो द सिविल्स पे ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो देखते हैं क्या आपको बताते हैं। और लेक्चर्स में अभी देखो, मैं आया था सोच के कि 5 मिनट बता के निकल जाऊंगा, लेकिन ज्यादा मैं बोल देता हूँ, क्योंकि रीजन ये ना कि ये पढ़ाई लिखाई है, जब कोई चीज जाननी है, समझनी है, सीखना है, आगे बढ़ना है, तो टाइम लगेगा। तो आते हैं 8 मार्कर्स पे, कि 8 मार्कर्स के, क्योंकि हम, मेरा क्या जानते हो क्या टॉपिक मेरा है, मैं क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सब्जेक्टिव नोशन है, इसको मैं ऑब्जेक्टिविटी में कन्वर्ट कर दूं। सब्जेक्टिविटी है ना, कि आपको जैसे मेंस में कहा जाता है सब्जेक्टिविटी है, मैं इसको ऑब्जेक्टिविटी में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ।
और जैसे कि अंकिता का नाम मैं बार बार ले लेता हूँ क्योंकि मैंने जानता हूँ उस पर मेरा जो एक्सपेरिमेंट था एक तरह से हम लोग का बहुत बहुत था, तो वो सक्सेसफुल रहा है। 67 में थर्ड पता चला कि 560 नंबर हैं, 68 में पता चला 499 है जो कि थर्ड या फोर्थ हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट है शायद, हाँ थर्ड या फोर्थ हाईएस्ट है, यही है नंबर्स के मामले में यही है। तो यही मैं सब्जेक्टिविटी आपको जो है वो ऑब्जेक्टिविटी में ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये हमें करना है, तो वी आर ट्राइंग टू डू दिस एंड लेट्स सी once we have been successful in that, and the rest of the people I have worked hard with 69 people, so BPSC people also, and might be I'm expecting that कि 7 to 8 results will be there. It was a Super 20 batch, तो वहाँ 7 से 8 क्योंकि लास्ट में 10 ही बच्चे सिंसियर थे उसमें, तो अब मैं हो सकते हैं वहाँ 10 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो आते हैं 8 मार्कर्स के ऊपर, उस बात को छोड़ के कि 8 मार्कर्स को कैसे लिखना है, ठीक है। डिटेल में अलग से बताऊंगा, सबके सारे सेक्शंस का बताऊंगा, अभी बस आपको ही बता, जब मैं स्टार्ट ले रहा हूँ और आप जब भी मेरे वहाँ कभी किसी कोर्स में आते हो तो मेरा जो वही है फंडा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक 8 मार्क का क्वेश्चन और एक 38 मार्क क्वेश्चन और एक एस्से, ये तीनों मैं आपसे राइटअप में लेना चाहता हूँ। आपको लगेगा कि सर हमको तो ऐसे आता ही नहीं, या जो भी आता उल्टा सीधा कहीं से देखो, हाँ देखो, क्योंकि रीजन ये है ना, तुमको लगेगा ऐसा कहते हैं कोई तुम्हें बना देगा, तुम्हें कोई नहीं कुछ नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद बनना पड़ेगा। तो तुमको अगर एडमिशन हमारे वहाँ लेना है लिखो इसको ऐसे अपने आप से जाके लिखो, मेरे वहाँ पढ़े यूट्यूब पे मेरे लेक्चर, उसको देख के किसी की कॉपीज देखो टॉपर की, उसको अपने हाथ से लिखने की कोशिश करो। ये स्पून फीडिंग वाला यार ये सोच रहे हो ना, ये स्पून फीडिंग होगी नहीं, वो जमाना गया अब। और होगी तो फिर कहीं कोने होने में कहीं कुछ छोटी मोटी रैंक आ जाएगी, फिर इंप्रूवमेंट की कोशिश करोगे, संघर्ष करते रहोगे, लेकिन बहुत कोई इसका सब्सटेंशियल रिजल्ट आता नहीं है, ठीक है। तो ये आपको मैं बता रहा था। तो आइए 8 मार्कर की तरफ चलते हैं कि 8 मार्कर में क्या क्या बातें हैं, क्या कैसे ध्यान देना है आपको, तो देंगे हम लोग। हम्म तो 8 मार्कर में देखिए जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो फिर अगर वैसे मैं हमेशा कोट्स बहुत लिखवाता हूँ, ठीक है। अगर याद है तो लिख दो, नहीं याद है कोई इशू नहीं है। इंट्रोडक्शन लिखोगे इस टॉपिक का, किसके टॉपिक के रेलिवेंट को, जो उसकी थीम होगी उसके रेलिवेंट आप एक इंट्रो लिखोगे। फिर क्या होगा, कोई आप एक मैं इसकी एक पूरी मैं फिगर्स की शीट्स दूंगा कि कैसे सेट करना है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा सर्कल बनाना है फिर रेक्टेंगल बनाना है, कभी ज़रूरत पड़े तो पेंटागन भी बना दो, कभी ज़रूरत पड़े तो हेक्सागन भी बना दो, हाँ कभी जो भी ज़रूरत पड़े, तो कभी ज़रूरत पड़े तो आप कनेक्टिंग डायग्राम्स में आपको बताऊंगा बाद में कि कैसे ये होगा, कि इंक्लूसिव गवर्नेंस होगी और पीप और ये और क्या नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटी अगर होगी, तो फिर ये क्या होगा, पीपल का इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। इस तरह के छोटे छोटे जो कनेक्टिंग डायग्राम्स होते हैं, ये अलग से मैं इसकी वेल शीट आपको दूंगा और ये और सिखाऊंगा भी, ये अभी यहाँ पर ये अभी बहुत लंबा हो जाएगा, अभी ये मैं इसको खोल दूंगा तो ये आधे घंटे का यही हो जाएगा, तो अभी इसको नहीं खोलने का है। तो लेकिन यहाँ पे ये छोटा सा ये पड़ेगा, या तो ये बनेगा जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन मालूम है टॉपिक की काट काट की एक्सपेक्ट्स के फॉर्म में सब लिखो, यहाँ पर दिखाओ एग्जामिनर को मेरे पास नॉलेज है, तो उसको फिगर रिप्रेजेंटेशन में आ जाओ, लिखो उसको। फिर क्या करो, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन पूछा है, जो भी क्वेश्चन है आपका, चाहे वो चाहे 909 की एक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, और चाहे वो जुडिशियल एक्टिविज्म हो, चाहे आपका जुडिशियल रिव्यू हो, चाहे आपका इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है, वो साइंस टेक्नोलॉजी की वो कैसे दूर होगी, तो आपका पूछ रहा है, तो अब उसी के तो रेलिवेंट आप हेडिंग बनाओगे। और फिर क्या, जब हेडिंग बनाओगे तो फिर उसके रेलिवेंट आप फिर क्या करनी है, हेडिंग जब बन गई फिर आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं, और पॉइंट्स जब लिखने होते हैं एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है पॉइंट्स का। पॉइंट्स में क्या होता है ना, पहले स्पेसिफिक पॉइंट लिखोगे फिर जनरल पॉइंट्स लिखोगे। अब आप पूछोगे सर स्पेसिफिक पॉइंट क्या होता है, जनरल पॉइंट क्या होता है। स्पेसिफिक पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिसके आपके पास डेटा हो, रेफरेंस हो, हाँ वो होते हैं स्पेसिफिक पॉइंट। और कभी कभी होता है कि हमने कुछ हमारे पास टेक्निक्स हैं जिससे जनरल पॉइंट्स भी होते हैं स्पेसिफिक पॉइंट में बदल देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, इनकी स्कीम्स रट लो। अगर आप कहीं लिख रहे हो कि कोई क्वेश्चन आपके पास आया है कि आपने कोई जनरल से पॉइंट लिखा कि प्रोमोट ट्रांसपेरेंसी इज द सिस्टम इन द सिस्टम, तो आप वहीं पर आपको तो एग्जाम्पल में आप डाल दो कि आरटीआई, सोशल ऑडिट, या गवर्नमेंट की कोई विवाद से विश्वास स्कीम आई थी जो डायरेक्ट टैक्स की उसकी,
तो कुछ वहाँ पे मेंशन कर दो उस स्कीम को, जिससे कि वो आपका जो जनरल पॉइंट्स है वो स्पेसिफिक पॉइंट में ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो आप इस चीज़ को लेके वहाँ पर चलोगे, ठीक है। और ये देखने में इजी लग रहा है, ये जब करोगे बहुत टफ होता है। हाँ, अभी भी लोगों को, कई लोगों ने परफेक्शन कर लिया है, लेकिन और भी परफेक्शन आने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या था, हेडिंग रूल में भी बता रहा था कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है, हेडिंग रूल अब यहाँ आते हैं ना, आपको मैंने वो कर रखा है ये शॉर्ट आंसर्स के। हेडिंग रूल क्या है? हेडिंग रूल ये है कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है, चैलेंजेस पूछा गया है, लिमिटेशन पूछा गया है, अपॉर्चुनिटीज पूछा गया है, एग्जैक्ट वही वर्ड यूज करना है, उसका कोई सिनोनिम वर्ड्स नहीं यूज करना है। वहां पे काफी सीनियर लोग होते हैं जो कॉपी साइन करते हैं आपकी और इवेलुएट करते हैं, तो उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे वही लोगों की, उनको तो हमें उनको घुमाना फिराना नहीं है, एग्जैक्ट हम वही यूज करेंगे। तो हेडिंग होगी टॉपिक की जो थीम है, जो उसके कंटेस्ट में हो तो वो होगी, या तो फिर जो वो पूछ रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन के कई पार्ट्स होते हैं, अगर लॉन्ग आंसर में, छोटे में तो डायरेक्ट वो दे देते हैं, कोई इसमें ज्यादा इशू नहीं होता, ये सेटिंग में तो उसमें इजी हो जाता है। तो उसने आपने हेडिंग डाली और फिर ये यहाँ पर आप पहुंच गए। जब यहाँ हेडिंग डालने के बाद उससे पहले वाला तो आपने कोट्स लिखा, इंट्रो लिखा, फिगर दिया और डिमांड जो भी क्वेश्चन की उसके थ्रू आप घूम ही रहे हैं, तो हेडिंग को वो करेंगे एज इट इज। वही मैं कह रहा था कि जो इसमें जो मैं बता रहा था, एज इट इज, चैलेंजेस, लिमिटेशन जो भी आपसे पूछे आप वही लिखेंगे, इधर उधर नहीं घूमेंगे। 80/20 रूल क्या है? 80/20 रूल ये है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है, हाँ, आपको वही बताना है, इधर उधर आप नहीं जाएंगे। इधर उधर आप जा सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन लिख दिया आपने, हाँ, डायग्राम बना दिया आपने, कोई उसके रिलेवेंट कोई बातें आपने लिख दी, उसी के कंटेक्स्ट में बातें लिख दी आपने, आप कंक्लूजन लिख रहे हैं, आप कंक्लूजन लिख रहे हैं, आप वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं, या फिर आप कोई बीच में केस स्टडी कुछ भी डाल रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं आप, तो वो 20 कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मालूम नहीं है, इस 80% आप वही चीजें लिखेंगे जो उन्होंने एग्जैक्ट आपसे पूछी है। तो ये 80% चीजें तो बिल्कुल वही लिखनी है जो कि एग्जैक्ट पूछी गई है आपसे, ठीक है। स्पेसिफिक और जनरल रूल तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ये 5 मिनट रूल क्या है? देखो, शॉर्ट आंसर्स हैं, ठीक। और ये क्या हुआ है कि हमारा जो लॉन्ग आंसर था ना, वो आता था 38 मार्क्स का। इसी 38 मार्क्स को इन्होंने 5 पार्ट में तोड़ दिए हैं। 8 मार्क्स का, 8 8 8 और 2 7 7 के पूछते हैं, ये इनका ये स्ट्रक्चर रहता है। तो आपको क्या करना है कि, और इसमें कितना लिखते थे आप? बहुत लिखोगे जब लॉन्ग में लिखोगे तो कितना, 350 400 वर्ड, इससे ज्यादा तो लिखते नहीं थे। उसको डिवाइड करो 5 से, कितना आएगा आपका? अगर उसको डिवाइड करते हो 5 से, बहुत होगा तो 80 वर्ड्स आएगा। हाँ, इससे ज्यादा नहीं लिखना, लिखने को लिख सकते हो। और वो लोग आपको नंबर दे रहे हैं, मैंने देखा कॉपीज आप लोगों में देखी, कॉपी भरने में बहुत नंबर मिल रहे हैं, तो मतलब कंटेस्ट में लिखोगे तभी मिल रहे हैं। लेकिन आपने यहाँ 100 वर्ड्स लिख दिया, पता चला आपको कहीं दूसरा क्वेश्चन छूट गया, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा आप यही करना है कि आप जब अपना टाइमर लगा के रखिए, एक स्टॉप वॉच ले लीजिए और ये 5 मिनट रूल फॉलो करना है, 5 से 6 मिनट में, और 70 से 80 वर्ड। और अगर आपको लगे कि एक पेज में हमारे ज़्यादा आ रहा है तो आप कॉपीज, इसी वजह से मैं एकदम एग्जैक्ट एग्जाम से मैंने कॉपीज मंगाई हैं, नाप के डायमेंशंस के, सिविल्स की कॉपीज पे आप लोग लिखिएगा, या फिर मेरी कॉपी लिख के आप कहते हैं उसका डायमेंशन चेक करके, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग का प्रमोट होना चाहिए, आप लोग आगे बढ़ने चाहिए, तो एग्जैक्ट डायमेंशन उसकी वही है, तो उस डायमेंशन का आप यूज कीजिएगा, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही आएगा आपका। तो 70 से 80 वर्ड सी लिखने हैं, 5 मिनट में लिखने हैं, ये सब चीज, ये टाइम मैनेजमेंट शूट से आपको लेके चलना है। कभी कभी होता है ना, कई कई लड़के मुझसे कहते हैं सर मैं, जैसे एक अब एक पता है राहुल में, हाँ राहुल काफी अच्छा लिखता है, लेकिन चलो 88 रैंक आई उसकी। आ, हम्म, तो लेकिन यही है, क्या कहना, मैं अब कह देता हूँ, लेकिन हाँ ठीक लिखते हैं, अंकिता के लेवल का ही लिखते हैं, लेकिन ये बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन ये प्रेजेंटेशन बहुत पुअर है, बहुत ज्यादा। और तो बस इंफॉर्मेशन के बेस पे ये अपना सिलेक्शन ले लिया इन्होंने। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्रेजेंटेशन तो आपको रखना पड़ेगा, हीरो प्रेजेंटेशन। तो हीरो प्रेजेंटेशन आपके पास होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना लिखें। तो इस वजह से भी कितना क्लियरिटी से रखना है, और स्पेसिंग कैसे मेंटेन रखनी है वर्ड्स के बीच में या फिर लाइंस के बीच में, वो तो अलग का इशू है। तो स्पेसिंग मैंने यहाँ दी नहीं है, वही कह रहा हूँ ना, एक संपर्क में कई की चीज़ें और भी पता चलती ही रहेंगी। और ये रेफरेंसेस क्या होते हैं, ये जहाँ पे जो दिख रहा है ये रेफरेंसेस, रेफरेंसेस ये होते हैं ना कि जैसे ये आप कोई पॉलिटी का क्वेश्चन लिख रहे हो, और हमने कोई क्वेश्चन उठा लिया आपका,
तो उसमें आप कुछ भी बता, जैसे आपने कोई जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल रिव्यू कुछ भी आपने उठा दिया, तो उसमें केसेस लिखने हैं, ठीक, तो वो रेफरेंसेस केसेस हैं। या डीपीएसपी का लिख रहे हो आप, तो उसमें आर्टिकल्स जो मेंशन करते हैं वो जो है, और पार्ट्स जो मेंशन करोगे वो रेफरेंसेस हैं वो, कि वहाँ मेंशन करना। पेपर टिकट सेकंड में हमारे वहाँ बहुत नंबर सही आ रहे हैं, लेकिन बाकी लोग ये आके मुझसे यही कहते हैं, क्योंकि मैं ये कहता हूँ ना, यहाँ पे रेफरेंसेस पेपर 2 में पूरा रूल रेफरेंसेस का, जितने रेफरेंसेस दोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे भाई। वो सेंटर स्टेट का अगर क्वेश्चन है तो उसमें कहते हैं आपको मेंशन करना पड़ेगा सरकारी या पुंछी, सेकेंड एआरसी कमीशन, गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, नीति आयोग की कोई फाइंडिंग है तो वहाँ आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे रहे हो तो फिर ये नंबर वो मिलेंगे नहीं वहाँ पे। तो इस रेफरेंसेस का बहुत बड़ा रोल है इसका, इसको अच्छे से यूज करना है। ठीक है, तो ये आपका 8 नंबर आप तो ऐसे लिख देते होगे, लेकिन ये सब सब यहाँ आप इसको कभी कुछ कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है, लेकिन मैंने इसे कोडिफाई कर रखा है। तो आप इसमें इंट्रो लिखोगे, आप इसमें कोट्स लिखोगे, इंट्रो दोगे, फिगर्स बनाओगे, दिमाग के हिसाब से हेडिंग और स्पेसिफिक जनरल रूल लगाओगे। हेडिंग रूल है 80/20 है, स्पेसिफिक जनरल का कैसे है 5 मिनट्स में लिखना, 70 से 80 वर्ड्स लिखना है, और इस तरह से चीजें आप अपनी करोगे। और ये मैंने बता दिया ना कि आप यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि अब यहाँ नहीं लिखोगे ना, 38 नंबर में पता चलता है 4 पेज लिखते हो पता, और इसमें यहाँ 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 जब आते हो 8 नंबर वाला लिखने में, तो उसमें बहुत ज्यादा लिख देते हो, 2-2 पेज भर जा रहे हैं, वो भी 2 पेज पे लिखो, वो भी डेंसर लिख रहे हो। डेंसर मीन्स कि एक पेज में बहुत ज्यादा लिख दे रहे हो, पता चला एक पेज में 90 वर्ड्स, दूसरे पेज में 90 वर्ड्स, 180 वर्ड्स लिख दिया आपने। हाँ, 180 वर्ड्स लिख दिया, और मुझसे कहे सर मेरी स्पीड नहीं है मेरे पास, सर मैं लिख नहीं पाता हूँ, पेपर नहीं कंप्लीट हो पाता है। तो यार टेक्निकल फॉल्ट तो यहीं से तुम कर दे रहे हो ना, क्योंकि क्या होता है, लर्निंग्स के 2 एक्सपेक्ट्स होते हैं, एक टेक्निकल एक्सपेक्ट्स होते हैं, एक बिहेवियरल एक्सपेक्ट्स होते हैं। तो टेक्निकल एक्सपेक्ट्स जो होता है वो तुम्हारे लर्निंग से रिलेवेंट है, और बिहेवियरल एक्सपेक्ट्स क्या होता है, तुम्हारे डिसिप्लिन से, तुम्हारे हार्ड वर्क से होता है, तुम्हारा अप्रोच से होता है। तो ये जो होता है ना बिहेवियरल एक्सपेक्ट्स, ये हीरो होता है, इसका भी साथ दिया जाता है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और ये काफी बड़ा हो रहा है, होने तो बड़ा, आप जिसको अब क्या करें व्यू जो भी है। हाँ, तो वे फॉरवर्ड कंक्लूजन तो आप लिखेंगे, ठीक है। आते हैं 38 मार्क्स, वो 28 मार्क्स का, तो ये 38 मार्क्स के क्वेश्चंस पे आते हैं कि इसको आप क्या करना है, आपको क्वेश्चन की थीम को कैच कर लेना है कि क्या है, ठीक है, क्योंकि कभी क्या होता है ना, ये लंबे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कई पार्ट्स होते हैं, तो आपको उसको थीम को कैच करना होगा, और उसके रेलेवेंट ही आप इंट्रो लिखोगे। इंट्रो से पहले क्या है कि आपको कोट्स लिखना ही है। कोर्स का कुछ नहीं है, उस वजन आता है ना, बढ़िया लगता है यार पढ़ने में उसको एग्जाम में। जैसे अगर गवर्नेंस क्वेश्चन आया, आपने लिखा गवर्नमेंट इज फाइल और गवर्नेंस इज लाइफ, पीएम मोदी ने कहा है, और चाहे आप फर्गूसन ने कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात कही थी, जो आज की प्रेजेंट रेजाइम जो है इसी पे काम करती है। तो इस तरह की आप जब लाइन लिखते हो, जैसे टेक्नोलॉजी लिख रहे हो, उसमें कहते हैं बिल गेट्स ने कहा था कि ह्यूमंस विल कम ह्यूमन विल गो बट टेक्नोलॉजी, सॉरी उल्टा मैंने बोलिया, टेक्नोलॉजी विल कम टेक्नोलॉजी विल गो ह्यूमन रिमेन्स। मानव आएंगे मानव जाएंगे, लेकिन वो तकनीकी आएगी तकनीकी जाएगी, लेकिन मानव हमेशा जो है उपस्थित रहेगा। तो इस तरह की चीजें थोड़ा सा वजन डालती हैं, थोड़ा सा आपने जो वो उनको अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा तो आपको आधा नंबर 1 नंबर भी एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो वो एज होगा ना, ये आप लोगे जब दूसरों पे, क्योंकि आप देखोगे ना, अगर कॉपीज में अगर जाके देखो 460 नंबर बहुत लोग अब की बार पाए, और ये जो एज वाला काम होता है ना, ये थोड़ा सा हो जाता है अगर ये, तो फिर नंबर मिल जाते हैं, तो ये एज वाला काम करना अच्छा रहता है। तो एज, ये कोड्स अच्छा होता है, और मैं बहुत देता हूँ कोड्स इनके। मैं बूस्टर कंटेंट आपको जो फाइल्स दूंगा उसमें 5 से 6 फाइल्स दूंगा, इसमें मैं आपके आंसर्स को एनरिच करूंगा, डेटा फैक्ट्स कोड जो भी आपको जरूरत पड़ेगी, हाँ, और फिगर्स डायग्राम्स मैप्स सब आपको दूंगा, वो करूंगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हमें मैप्स बनाने हैं, ज्योग्राफी में हमें मैप्स बनाने हैं, इकोनॉमी में हमें कनेक्टेड डायग्राम्स बनाने हैं, पॉलिटी में हमें क्या करना है, केसेस लिखते हैं, पार्ट्स लिखने हैं, शेड्यूल्स लिखने हैं, कमिटीज लिखनी है, सेकंड एआरसी का रेफरेंस देता है हमें, कभी कभी बिहार बजट की बात करनी है, इकोनॉमी सर्वे की बात करनी है, तो ये सब हमें करना है, तो ये सब हमें करेंगे इसमें, क्योंकि अ, मेरे पास वही है रहा ना, मैं टेस्ट सीरीज नहीं चलाता हूँ, इसी वजह से सीखेंगे सीखेंगे यार, सीखेंगे फिर लीव टेस्ट देंगे। टेस्ट में क्या है कि आप क्या होता, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, मैंने चलाया है, मैंने ऐसा, आप सॉरी मैं कह रहा हूँ मैंने ऐसे किया है, लेकिन जब टेस्ट सीरीज के बच्चों को मैंने फिर ले जाके इसी में मैं इसी तरह के जो बैचेस हैं कि डेली टेस्ट है, आप उसको समझ सकते हो, या डेली आंसर राइटिंग समझ सकते हो, हाँ, और कुछ भी समझ सकते हो। और जो नए बच्चे आते हैं, जो न्यू आते हैं, तो इनके लिए मैंने 3 टेक्निक्स रखी हैं,
और ये भी आप अगर फॉलो करोगे, अगर चाहे वो स्ट्रक्चर की हो, चाहे वो डिज़ाइन की हो, चाहे वो लर्न टुडे राइट टुमारो हो, क्या होता है ना, रात में आपने पढ़ लिया, ठीक है, जो 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 क्वेश्चन मैंने पूछे दो, आपको अभी नए नए हो, आपको लिखना नहीं आता है, शुरू शुरू में क्या किया आपने, देख के लिख लिया, बाद में समझ में नहीं आया तो मैंने आपने रात में पढ़ लिया, रात में पढ़ा, थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर बना लिया कि हाँ ऐसे ऐसे कि ये पॉइंट्स और ये इस तरह की चीजें जो भी सर ने कहा है ये सब मैं इंक्लूड कराऊंगा, इसका मैंने स्ट्रक्चर बना लिया और मैं इसको लिख लिया। अब उस समय नहीं लिखूंगा, कुछ समय लिखूंगा तुरंत आ जाएगा, फिर सुबह उठूंगा, एक बार स्ट्रक्चर को देखूंगा और छाप के लिख दूंगा, बढ़िया, देखता हूँ उसके बाद क्या आता है, तो ये फॉलो करूंगा। और ये जब हो जाएगा मेरा, तो फिर मैं धीरे धीरे क्या करना है कि मैं इसको बंद कर दूंगा, फिर मैं इसको बंद कर दूंगा, फिर इसको बंद कर दूंगा, और सर के साथ मैं लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट करूंगा और वहां पे परफॉर्म करूंगा। क्योंकि ये है ना, मेरा तो सारा ये है ना, डेली आंसर राइटिंग से फिर लाइव टेस्ट पे, फिर यहाँ से फुल लेंथ टेस्ट पे, एक सीक्वेंस में सब कुछ जाएगा ना, क्योंकि सीखना है, सीखने का स्टेप है, उस हिसाब से आप जाएंगे, ठीक है। तो 38 मार्कर्स हैं, आपको कुछ मैं बता रहा था कि आपको वो कोट्स के फेमस है उस फील्ड में, जो भी एम एस स्वामीनाथन ने क्या कहा था, या फिर एच जयशंकर क्या कहते हैं इंडियन ओशंस के बारे में, या फॉरेन पॉलिसी के बारे में, इंडिया का बारे में क्या कहते हैं, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इंट्रो देंगे, उसके बाद जो भी उसका रिलेवेंट थीम्स है वो देंगे आप, डायग्राम्स हैं, मैप्स हैं, केस स्टडी है, या डायग्राम शीट आपको दी जाएगी, उसका आप यूज करेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा उधर आ गया, हम्म, हाँ, फिर क्या है, ये कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्या होता है ना, जैसे कि आप अगर होता है हिस्ट्री जब लिख रहे हो तो वो लगे हिस्ट्री का आंसर, पॉलिटी जब लिख रहे हो तो पॉलिटी का आंसर लगे, और जब आप इकोनॉमी लिख रहे हो तो इकोनॉमी का आंसर लिखे, तो वो कीवर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, छोटी छोटी हेडिंग्स इससे बनती हैं, तो इससे वजन आता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, और मैं ये देता भी हूँ। जैसे मैं अगर मैंने इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी स्टार्ट किया था किसी बैच में, तो वहाँ मैंने दे दिया है वहाँ, और हिस्ट्री में ठीक है, वहाँ भी उतनी, पॉलिटी में आप ज़्यादा जान रहे हैं, आगे ज़रूरत पड़ती है जहाँ गड़बड़ होता है, तो वहाँ पे ये कीवर्ड्स यूज करेंगे आप, जो टॉपिक रेलेवेंट्स। और ये ब्रैकेट टूल क्या होता है ये आपको बाद में बताएंगे, बहुत लंबा हो रहा है ये वीडियो। और वर्ड्स जो यूज करने हैं इस लिमिट इसमें ब्रैकेट टूल में, ये बता देता हूँ छोटा हल्का सा। जैसे कि आप क्या होता है ना कि जैसे शॉर्ट आंसर्स पूछा गया, आप शॉर्ट आंसर में डीपीएसपी के बारे में पूछा गया, पूरा लिखोगे नहीं ना कि इस पार्ट में इसमें इसमें लिखा गया है, तो ये है डीपीएसपी आपके बारे में आपने बताया, और डीपीएसपी जहाँ लिखा वहीं आपने उसको पार्ट 4 और आर्टिकल 36/41 वही लिख दिया, या फिर आपने कोई कोई आपने कोई पॉइंट्स लिखा है तो उसके ब्रैकेट में आपने लिख दिया कि बिहार बजट 2022-23 या कुछ इस तरह की चीजें आपने लिख दी, ठीक है। तो इस तरह की आप चीज लिख सकते हैं उसके अंदर, बिहार बजट 2022-23 इस तरह की कोई भी चीज आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका ब्रैकेट टूल है, ये काफी इफेक्टिव होता है, बाद में पता चलेगा। ये स्पेसिंग है, स्पेसिंग आप मेरे साथ सीखेंगे, इसका बहुत बड़ा रोल है, हाँ ये आपको हीरो से बहुत बड़ा इसका रोल है, जब आपके पेपर्स नहीं कंप्लीट होते हैं तो ये आपको ये वहाँ पे हेल्प करेगा आपका। और आंसर 320 से 360 नंबर वर्ड्स लिखे हैं आपको, 25 26 27 नंबर आपको इतने वर्ड्स लिखने पे वो दे रहा है, कोई इशू नहीं है उनको देने में, तो इसका वो करेंगे। हाँ तो वही मैं बता रहा था कि जब उसमें आपके पूछते हैं तो कई पार्ट्स होते हैं आपके, उसमें जो वो बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं 38 नंबर के, तो आप क्या किया आपने, सेम उसमें आपने पार्ट्स कैच किया कि हमसे ये 3 4 चीजें पूछी गई हैं, तो आपने उसकी हेडिंग बनाई पहली वाली हाँ, तो आपने पहले वाले पॉइंट की हेडिंग बनाई आपने, और फिर जैसे कि शॉर्ट आंसर टाइप का आपने इसको कर दिया, जैसे वहां पर आपको है कि स्पेसिफिक और जनरल रूल लगा के, और एज इट इज रूल इसी में लगा के आपने इसको उस पार्ट को आंसर किया, इसी तरह से आपने हेडिंग 2 में भी आंसर किया, इसी तरह से हेडिंग 3 में भी बनाया, हेडिंग 4 को इसी तरह से किया, आंसर्स कर ले गए आप। और कंक्लूजन फॉरवर्ड भी जो वे फॉरवर्ड है वो आपने ठीक ठाक लिख दिया इससे, ठीक। और फिर ऑल टॉपिक्स जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है, उसके रिलेवेंट आपको बूस्टर कंटेंट्स दिए जाएंगे। और इसके अलावा भी कुछ चीजें जो मैं देखा आपको लग रहा है कि आपको लिखना है, तो वो आप मिसलेनियस में मैंने उसको डाल रखा है, तो आप उसको लिखेंगे, तो 38 मार्क्स के क्वेश्चंस को इस तरह से लिखेंगे आप। तो
और हम लोग, ये तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ है ना, इसको इम्प्लीमेंट करने को, ऑन पेपर लाने के लिए इसको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इसमें, और वो मैं बताता रहता हूँ, और भी जगह की चीज़ें जो मैं बताता रहूँगा। और वो क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें दिखती, पेपर में दिख रहा है, तो पेपर को जानते हो क्या होता है, सेंस करना बहुत बड़ी बात है। जैसे कि मेरे को क्या होता है कि आप पूछोगे मेरे को, कितने लोगों ने मेरे पास कॉपीज, 50 कॉपीज इसमें पड़ी हैं, वो मेरे स्टूडेंट नहीं है, लेकिन वो मेरे को कॉपीज भेजते हैं जब एग्जाम्स दे के आते हैं, सर सर इस कॉपी को देख के बता दो कि क्या होगा। तो क्योंकि उसमें मेरी एक्सपर्टाइज है, मैं देखते ही बता देता हूँ कैसे क्या करना है, तो मैं उन्हें भी मालूम है, तो पूछते हैं अब जैसे आप इंटरव्यू देने आ रहे हो तो पूछते हैं मेरे से, सर बता दो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और अभी तक जो भी मैंने बताया है ऑलमोस्ट, एक तो कोई लड़का था शायद, उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भी भेजा था इस चीज़ का कि सर आपने कहा था कि इतना है तो इतना ही है। तो वो ठीक है, अब अभी तक तो चीज़ें सही ही हैं ऐसे। और जब आप चीजें सही कैसे होती हैं, देखो जितना आप हार्ड वर्क करोगे, चाहे आप पढ़ा रहे हो चाहे आप पढ़ रहे हो, जितना आप हार्ड वर्क करोगे, हाँ, उतना ज्यादा आप अपने लक को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तो यही है हीरो आपका, तो इसी के साथ आपको रहना है। हाँ, तो बूस्टर कंटेंट मैंने बता दिया कि वो तो आपको मिलेंगे ही, और टॉपिक्स भी जो है वो मिलेंगे, एस्से के जो हैं वो मिलेंगे आपको। ये 8 नंबर 38 नंबर ये मैंने बता दिया है, और टॉपिक स्पेसिफिक भी जो भी जो सेक्शंस आएंगे, चाहे इंटरनेशनल रिलेशनशिप का आ रहा है, चाहे हिस्ट्री आ रहा है, चाहे ज्योग्राफी आ रहा है, चाहे इकोनॉमी आ रहा है, चाहे साइंस टेक का आ रहा है, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट का आ रहा है, ईच एंड एवरी सेक्शन विच इज कमिंग, आई विल बी एक्सप्लेनिंग द कंटेंट और द अप्रोच हाउ हैज टू बी, द आंसर हैज टू बी टैकल। तो मेरा ये है ना कि एक बार सीख लो मुझसे, एक बार सीख लो, फिर जा तुम चाहे अपना बीपीएससी देना है तुम्हें, चाहे यूपीएससी देना है, चाहे यूपीपीसीएस देना है, यार एक बार सीख लो लिखते कैसे हो, क्या क्या चीजें फोकस करना है, फिर कुछ भी करो, कोई नहीं रोकना है तुम्हें, तो उस चीज को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो ये इसमें इसी तरह से इसमें चीजें आएंगी कि आप इसे टेस्ट समझिए या डेली आंसर राइटिंग समझिए। ये 120 आपके टेस्ट हो सकते हैं अगर आप इसको आप देख सकते हैं तो। 120 नहीं तो उसमें तो कुछ हाँ, मिनी टेस्ट भी मैंने जोड़ रखे ना। हाँ, 90 तो 100 आप 100 डेली आप इसको, कुछ कुछ लोग तो इसको मैं देखता हूँ कि उसको दिखाने लगते हैं कि ये भी जो है वो मॉक टेस्ट है। नहीं, आप इसको मॉक टेस्ट की तरह अगर देखना चाहते हो तो ये 100 मॉक्स हैं आपके, यहाँ आपको मिलेंगे। ठीक है, और मिनी टेस्ट तो आपको होंगे आपके, इनकी कोई लिमिट नहीं है, आप सीख लो कोई चीज़ सेक्शंस, तब भी मुझे मालूम है कि मुझे कितने, कम से कम 12 तो लेने ही होंगे, GS1 GS2 के, ये तो जाएंगे ही। और तुम्हारे फिर एस्से जो है इसके, एस्से के जो हैं इसके भी 12 टेस्ट होंगे ही। इसके मैंने कहा ना, इसके अनलिमिटेड होंगे, यहाँ से यार सिलेक्शन होना है, भाई क्यों रोकेंगे तुम्हारा सिलेक्शन, लिखते रहो, जब तक सीखोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने कहा ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसका हमने उसके प्रीलिम्स के लिए हमने ये रखा, तो मंडे टू फ्राइडे डेली आंसर राइटिंग, इसको 100 मार्क्स की तरह आप ले सकते हैं, 12 टेस्ट यहाँ 12 टेस्ट यहाँ, आपके कुछ मिला जुला के 125-30 टेस्ट आपके हो जाएंगे। और इस और जो हमारी लर्निंग्स होगी इनको हम लेके, हाँ, इस एग्जाम को फुल कोशिश करेंगे कि क्रैक कर जाएं। जो एस्से है ये इसके प्रोजेक्चर आएंगे, ये संडे संडे टेस्ट किया जाता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा देखा जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, तुरंत आप एस्से लिखो, आज लिखो कल लिखोगे तो वो बात नहीं आएगी, थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इस वजह से वीकली लिखा जाता है इससे कि आपका इंप्रूवमेंट आए। ठीक है, और इन सब के ऊपर मैं आऊँगा आपका मेंटरशिप और पर्सनल मेंटरशिप में बता दे रहा हूँ क्या है ये, आप मैं दूंगा। और ये वैसी वैसे नहीं, आपका जो प्रॉब्लम होगी मैं उसका सोल्यूशन दूंगा, ऐसा कुछ अगर नहीं दे पाऊंगा तो फिर आप मुझसे कह देना सर नहीं दे पा रहा, डायरेक्ट कह देना मुझसे, ऐसा हुआ नहीं आज तक कभी, और होगा भी नहीं। और ये जो पर्सनल मेंटरशिप में 24 आवर्स में ये भी मैं देता हूँ, और मैं ये उनको दूंगा जो मेरी पूरी बात मानेंगे और जो परफॉर्म करेंगे, जो सिंसियर रहेंगे पूरे बैच में, तो ये मैं एक्सेसिबल हूँ उनको हमेशा। शुरू में तो मैं सबको एक्सेसिबल होता हूँ, लेकिन बाद में जैसे कुछ होता है ना, कुछ लोग पता चला मेरे को पढ़ ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, अचानक से उनको आया 25 दिन बाद होश कि सर मुझे अब पढ़ना है, यार ऐसा नहीं होगा ना फिर, आप तो उठा लेता हूँ मैं, पता चला फिर 15-25 दिन बाद होश आया कि सर पढ़ना है, तो ना ना ना, जो पढ़ेगा मैं उसी के साथ ही रहूंगा, क्योंकि मेरे पास भी टाइम लिमिटेड है ना, नहीं दे सकता ना सबको। तो जैसे आप वर्क करेंगे उसी की इंटेंसिटी में मैं वर्क करूंगा।
और कोशिश की गई है, बैच का नाम रखा गया है, और जितना छोटा बैच होता है उतना अच्छा काम करता है। तो इस बैच में, ये बैच तो देखते हैं कितना बड़ा होगा कितना नहीं होगा, अभी तो छोटा ही है। तो उसके बाद हम, मेरी कोशिश जैसा हमने नाम लिखा है, और और इससे मैटर नहीं करता कि बड़ा है कि छोटा है। पहला बैच तो बहुत छोटा था हमारा वहाँ, लेकिन रिजल्ट्स के मामले में बहुत बड़ा था, आगे भी देखते हैं। तो और मेरी हमेशा कोशिश रहेगी, जो मैं 50% रूल की बात बता रहा हूँ उसको फॉलो करूँ। वो मेरे लिए है कि यहाँ से सिलेक्शंस हों, क्योंकि मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता कि कुछ नहीं होगा तो कुछ होगा नहीं। सिलेक्शन लेना है भाई, पागल नहीं होना इसके पीछे, लेकिन मेहनत करके सिलेक्शन लेना है, ये हमारा मेन पर्पस यही है। और आप मेरे अगर यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर उसके लोगो में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ भी है, गेट सिलेक्टेड इन 1 to 2 ईयर। तो वहाँ मैंने लिख रखा है कि गेट सिलेक्टेड इन 1 to 2 ईयर्स। तो इस चीज़ को आप देखेंगे, करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, जो हम हमको बता रहे थे कैसे कैसे क्या करना है। 8 मार्कर 38 मार्कर भी बना दिए, थोड़ा सा मैंने सिलेबस को वो किया, और बाकी कहते हैं हम बैचेस में आपको सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, सब बताया जाएगा। और ये लंबी जर्नी है, 120 दिन आपके साथ, उसके साथ भी रहेंगे। कोशिश करेंगे कि ये हमारी जर्नी जो स्टार्ट हो रही है आपके सिलेक्शंस पर जाके रुके। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। चैनल जो है हमारा, अगर यूट्यूब पे पता नहीं पोस्ट हुआ नहीं होगा होगा तो या लाइक